हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का लेटेस्ट टॉपिक रहेगा फाइल, टाइप्स ऑफ फाइल, कंप्लीट्स फाइल का जो चैप्टर है वो इस वीडियो टॉपिक में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए टाइटल में लिखा हुआ है रेती के तत्व एलिमेंट्स ऑफ फाइल। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो फाइल जो होती है यह एक कटिंग टूल होता है। इसका प्रयोग किसी भी धातु को बारीक यानी सूक्ष्म कणों के रूप में काटने के लिए फाइल का प्रयोग किया जाता है। फाइल हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। फाइल का जो साइज होता है वो उसके पॉइंट से लेके शोल्डर तक लिया जाता है। उसके अलावा जो फाइल जो है ये कटिंग टूल है। उसके अलावा भी हम कई विधियों से धातु की कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेथड ऑफ मटेरियल कटिंग, तो फिगर नंबर 1 में दिखाया गया है ग्राइंडिंग विधि के द्वारा भी हम धातु की कटिंग कर सकते हैं। फिगर नंबर 2 में दिखाया गया है कि गैस वेल्डिंग के द्वारा भी हम धातु की कटिंग कर सकते हैं। फिगर नंबर 3 में दिखाया गया है कि किसी भी कटिंग टूल के द्वारा भी हम धातु की कटिंग कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट जानते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक फाइलिंग करते हुए एक डायग्राम दिखाया गया है। ये आपकी पैरेलल या बेंच वाइज है। इसके ऊपर यहाँ पे एक जॉब लगाई गई है और ये आपकी फ्लैट फाइल है, ठीक है ना। फाइलिंग जो की जा रही है क्योंकि फाइल का प्रयोग हमेशा एक्सेस जो मटेरियल होता है, जो फालतू जो मटेरियल होता है उसको हटाने के लिए हमेशा फाइल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ फाइल। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ फाइल के कुछ भाग दिखाए गए हैं, ठीक है ना। तो नंबर 1 पे देखिए ये पॉइंट्स हैं, इसको हम टिप भी बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में ये कंप्लीट से फाइल की लेंथ दिखाई गई है, ठीक है ना। पॉइंट से लेके शोल्डर तक हमेशा फाइल का साइज लिया जाता है। उसके बाद में एज है, ठीक है ना। इसके ऊपर हमेशा या तो टीथ कटे होते हैं या फिर प्लेन होते हैं। उसके बाद में ऊपर का जो ये निशान लगा हुआ है ये आपका क्या है, फेस है, ठीक है ना। ये फेस आ गया आपका। उसके बाद में ये जो खाली जो भाग दिखाई दे रहा है ये आपका है हिल है। हिल के ऊपर हमेशा फाइल का साइज लिखा होता है या फिर कंपनी का जो लोगो वगैरह है या कंपनी की जो स्टैंप है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद में जो स्थान दिया गया है ये आपका है शोल्डर। शोल्डर मीन्स क्या होता है, कंधा होता है। उसके बाद में देखिए टैंक जो है इस भाग को हम टैंक बोलते हैं, ठीक है ना। टैंक के ऊपर हमेशा हैंडल को लगाया जाता है। उसके बाद में देखिए फेरुल है। कई बार आपने लकड़ी का जो या फिर पीवीसी का जो हैंडल होता है, ठीक है ना, जो हत्था होता है उसके ऊपर एक लोहे का छल्ला लगा दिया जाता है। इसलिए लगा दिया जाता है कि वो फटे ना। तो ये कंप्लीट जो भाग थे फाइल के थे। फाइल जो होती है ये हाई कार्बन स्टील या फिर हाई ग्रेड स्टील की बनाई जाती है, ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है उसको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि हम बार बार फाइल का प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि फाइल के ऊपर जो टीथ होते हैं वो काफ़ी बारीक होते हैं, इस वजह से वो घिस न जाए, इसलिए फाइल को हमेशा हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है अकॉर्डिंग टू कट। तो प्रिय विद्यार्थियों, कट के अनुसार जो है आपकी फाइल वो मुख्य 4 प्रकार की होती है, ठीक है ना। कट किसको बोलते हैं, फाइल के ऊपर जो दांते जो कटे होते हैं उसको हम कट बोलते हैं। तो ये देखिए टाइप्स ऑफ कट। तो उसमें आपका सिंगल कट, डबल कट और रास्प कट और कर्व कट्स, यानी कट के अनुसार जो फाइल आपकी वो 4 प्रकार की होती है। तो नंबर 1 में हम जानेंगे सिंगल कट, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर। सिंगल कट के अंदर क्या होता है, ये देखिए ये जो आपकी फाइल है इसके ऊपर सिंगल कट कटे हुए हैं, ठीक है ना। ये कट कितने डिग्री पे कटे हुए हैं, ये 60 डिग्री पे कटे हुए हैं, ये आपको याद रखना है। सिंगल कट की जो फाइल जो प्रयोग की जाती है वो हमेशा सॉफ्ट जो धातु होती है, मुलायम जो धातु होती है ना उसको काटने के लिए। सॉफ्ट में क्या क्या आती है, एक आपका पित्तल आता है, एल्युमिनियम आता है, ब्रॉन्ज आता है, तांबा आता है, ठीक है ना। ऐसी धातुओं को काटने के लिए सिंगल कट फाइल की प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर डबल कट की अगर फाइल अगर हम यूज करेंगे तो क्योंकि ये जो धातु जो होती है, पीतल होता है, एल्युमिनियम है, वो उसके टीथ के अंदर फंस जाते हैं। इस वजह से ये सिंगल कट फाइल जो है प्रयोग की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं डबल कट फाइल। डबल कट्स प्रिय विद्यार्थियों क्या है कि कई बार एग्जाम में ये इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है। डबल कट, डबल कट का मतलब क्या है, दोहरे दांते इसके ऊपर कटे होते हैं, ठीक है ना। दोहरे कट की रेती में दांतों की 2 पंक्तियां आपस में विकर्ण के रूप में होती है, ठीक है। दांतों की प्रथम पंक्तियों को अवर कट कहते हैं जो कि 70 डिग्री पे, ठीक है ना। ये देखिए ये जो 70 डिग्री लिखा हुआ है
ठीक है, ये आपका पहला कट है। इस पहला कट का क्या नाम है? ओवर कट बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। कोण कितने डिग्री का होता है? 70 डिग्री का होता है। उसके बाद में देखिए जो सेकंड जो कट काटा गया है वो कटा हुआ है यहाँ पे 51 पे, उसे हम क्या कहते हैं? अप कट कहते हैं, ठीक है। प्रथम जो दांते होते हैं अगर उनको जो क्रॉस करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? अप कट बोलते हैं। कितने डिग्री पे होते हैं अप कट? हमेशा 51 डिग्री पे होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, ये आपकी फाइल है रफ कट फाइल। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए रफ कट जो फाइल जो है इस तरह की होती है, ठीक है ना। इसके ऊपर जो आपको जो दांते जो नज़र आ रहे हैं ये हमेशा जो पंच जो होता है ना उसके ऊपर से उठा दिया जाता है। देसी भाषा में इसको बोलते हैं कटरेता बोलते हैं, ठीक है ना। इस फाइल का जो प्रयोग होता है वुडन यानी लकड़ी को घिसने के लिए इसी फाइल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं कर्व कट फाइल, ठीक है ना। तो देखिए इसके जो टीथ कटे हुए हैं ये बिल्कुल कर्व में हैं। कर्व का मतलब क्या है कि इस पे दांते जो है इस आकार में कटे हुए हैं, है ना। तो ये हमेशा एल्युमिनियम, टीन, तांबा, प्लास्टिक आदि को रेतने के लिए कर्व कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में चलते हैं फाइल स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्रेड्स। तो प्रिय विद्यार्थियों इस जो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा उसमें हम स्पेसिफिकेशन जानेंगे और फाइल का ग्रेड देखेंगे कि भी ग्रेड किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं नंबर 1 है विभिन्न उपयोग के लिए रेतियों को विभिन्न प्रकार तथा ग्रेड में बनाया जाता है। रेतियों की लंबाई, ग्रेड, कट और आकार के अनुसार ही उसका स्पेसिफिकेशन होता है। जब भी हम फाइल खरीदेंगे तो लंबाई आपको बताना पड़ेगा, ग्रेड, कट और आकार, ठीक है ना। 4 प्रकार की होती है, अकॉर्डिंग टू कट, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू लेंथ, ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे रफ फाइल बताई गई है, ठीक है ना। रफ फाइल जो होती है इसके जो टीथ जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। रफ फाइल का प्रयोग अधिक मात्रा में कोई भी धातु या सिगर काटने के लिए, ठीक है ना, रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है आपकी बास्टर्ड फाइल, ठीक है ना। बास्टर्ड जो फाइल है उसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसका जो प्रयोग है अधिक मात्रा में, ठीक है ना, जो मटेरियल हटाना हो तो वहाँ पे बास्टर्ड फाइल का ही प्रयोग किया जाता है। रफ की अपेक्षा जो बास्टर्ड जो फाइल है ये कम धातु काटती है लेकिन अच्छा धातु काटेगी। रफ फाइल के अंदर जब भी हम कोई भी फाइलिंग से मेटल तो हटा देगी लेकिन जो उसकी सरफेस है वो बिल्कुल ख़राब कर देती है। इससे अच्छा जो बास्टर्ड फाइल का ये हमें प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3 पे है सेकंड कट फाइल, ठीक है ना। सेकंड कट रेते का उपयोग अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए हमेशा किया जाता है। कठोर धातु को रेतने के लिए भी सेकंड कट फाइल का ही हमेशा प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में है स्मूथ फाइल। देखिए प्रिय विद्यार्थियों स्मूथ जो है नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक तरह की चिकनी रेती होती है। अधिक फिनिशिंग जहाँ पे हमें करनी हो ना वहाँ पे हमेशा स्मूथ फाइल का प्रयोग करना होता है। और अधिक सुपर फिनिशिंग अगर हमें करना है उच्च क्वालिटी के अंदर तो डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ग्रेड के बारे में बताया गया है कि जो ग्रेड है वो क्या होती है। 10 mm की जो लंबाई में है, ठीक है ना, उसमें दांतों की संख्या व्यक्त की जाती है। 10 mm मान लीजिए कि 10 mm में 8 दांते हैं तो आपकी वो रफ फाइल है। अगर 10 mm के अंदर अगर 12 जो टीथ कटे हुए हैं तो वो आपकी बास्टर्ड फाइल है। अगर 14 या 16 कटे हुए हैं तो वो आपकी जो सेकंड कट फाइल है। और जैसे जैसे दांते जो बढ़ते जाएंगे तो वो सुपर स्मूथ या फिर डेड स्मूथ फाइल बनती जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में है इसमें एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्योंकि एक तो होता है कट और एक होता है ग्रेड, ठीक है ना। कट कौन कौन से होते हैं, जैसे सिंगल कट और डबल कट हो गया। और ग्रेड कौन कौन से होते हैं, जिसमें रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे भी सेकंड कट आ गया है। ये जो सेकंड जो कट फाइल होती है ये आपकी किस में आती है, ग्रेड में आती है। और डबल जो कट आती है वो किस में आती है आपकी, वो आती है कट में आती है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं सेकंड कट फाइल किस में आती है और डबल कट किस में आती है। उसके बाद में चलते हैं, ये इसमें फाइल का जो ग्रेड बताया गया है भी कितने टीथ कौन सी फाइल में होने चाहिए, ठीक है ना। फाइल का जो स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है वो 150 mm से लेके 300 mm तक की जो फाइल है वो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहले है आपकी रफ फाइल, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो रफ जो फाइल है
300 mm में ले लेते हैं, ठीक है ना। नीचे 300 दिया हुआ है, उसके बाद 250 और 200 अलग अलग टीथ बताए हुए हैं। तो रफ जो फाइल होते हैं उसमें 8 दांते कटे होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बास्टर्ड जो फाइल है उसमें 13 दांते कटे होते हैं। कितनी दूरी में? 10 mm में। सेकंड कट जो फाइल है उसमें कितने कटे होते हैं? 17 कटे होते हैं। 10 mm की दूरी, 10 mm प्रिय विद्यार्थियों इतनी होती है, ठीक है ना। इसमें जो टीथ जो कटते हैं ना वो उसका फाइल का ग्रेड होता है। उसके बाद में है आपकी स्मूथ फाइल 24 और उसके बाद में डेड स्मूथ फाइल में 33 दांते कटे होते हैं। 6 इंच की जो फाइल होती है, ठीक है ना, उसके अंदर 10 mm की दूरी में कितने मिलेंगे आपको? 33 मिलेंगे। अगर 300 mm की यानी 1 फुट की फाइल का प्रयोग करते हैं तो डेड स्मूथ फाइल में कितने मिलेंगे? 28 टीथ यानी दांते आपको मिलेंगे। सबसे ज़्यादा 300 mm की फाइल प्रयोग की जाती है और बास्टर्ड फाइल का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, तो उसमें 9 दांते आपको 10 mm की दूरी में मिलेंगे। तो आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ फाइल यानी फाइल के प्रकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, आकार के अनुसार फाइल जो मुख्य है 7 प्रकार की होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होती है। नंबर 1 पे जानेंगे फ्लैट फाइल, और नंबर 2 पे जानेंगे हैंड फाइल, और नंबर 3 पे जानेंगे स्क्वायर फाइल, और नंबर 4 पे जानेंगे राउंड फाइल, और नंबर 5 पे जानेंगे हाफ राउंड फाइल, और नंबर 6 पे जानेंगे ट्रायंगुलर फाइल, और नंबर 7 पे जानेंगे नाइफ एज फाइल। ये जो 7 प्रकार की फाइल होती है इनका आकार कैसा होता है और कहाँ पे इन फाइलों का प्रयोग किया जाता है तो कंप्लीट्स आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए नंबर 1 पे हम जानेंगे फ्लैट फाइल, ठीक है ना। हिंदी में फ्लैट फाइल को बोलते हैं समतल रेती, इस तरह का फाइल का आकार होता है, ठीक है ना। ये जो फ्लैट फाइल होती है सिंगल कट में भी होती है और डबल कट में भी होती है। फ्लैट फाइल के दोनों किनारों के ऊपर हमेशा टीथ कटे होते हैं और ये फाइल हमेशा आगे से टेपर होती है। इसके 2 भाग जो होते हैं वो बिल्कुल समांतर होते हैं, एक भाग जो होता है वो टेपर में होता है। जैसे मान लीजिए कि एक ये भाग हो गया, एक ये 2 और ये तीसरा, यानी 2 भाग जो है इसके क्या है? समांतर है और एक भाग में टेपर में होता है। इस फाइल का सबसे अधिक जो प्रयोग किया जाता है बाहरी जो सतह होती है या फिर आंतरिक जो सतह होती है उसके ऊपर फाइलिंग करने के लिए हमेशा फ्लैट फाइल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 पे जानते हैं हैंड फाइल। हैंड फाइल को हिंदी में बोलते हैं दस्ती रेती, ठीक है ना। ये जो फाइल होती है देखिए इसका जो आकार इस तरह का होता है, आगे का इसका पॉइंट देख सकते हो किस तरह का है, और ये लंबाई में बिल्कुल समांतर होती है। इसके जो एज के ऊपर वन साइड में टीथ नहीं कटे होते, इसलिए इसे सेफ एज फाइल के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है ना। और ये जो फाइल जो होती है आपकी जो हैंड फाइल होती है सिंगल कट और डबल कट दोनों में होती हैं। इसका जो प्रयोग जो किया जाता है जहाँ पे फिनिशिंग की जो आवश्यकता हो ना वहाँ पे इस फाइल का प्रयोग किया जाता है ऊपरी सतह या फिर भीतरी सतह के अंदर, ठीक है ना। आंतरिक भी कर सकते हैं और बाहरी भी कर सकते हैं, वहाँ पे हम हैंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि भी हैंड फाइल का दूसरा नाम क्या है? सेफ एज फाइल के नाम से भी ये फाइल जानी जाती है। उसके बाद जान लेते हैं नंबर 3 पे स्क्वायर फाइल, ठीक है ना। ये आपकी चौरस रेती बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इस फाइल का जो प्रयोग है वर्गाकार आकार का कोई कोना हो, आयताकार का कोई छेद हो या फिर चाबी गार्ड या सप्लाइन, ठीक है ना, उसमें फाइलिंग करने के लिए स्क्वायर फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो देख सकते हो इसका जो फ्रंट व्यू आगे से दिखाएगा भी ये चौरस होती है, तो वहाँ पे चौरस आकार का कोई भी खांचा हो वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल घिसने के लिए स्क्वायर फाइल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं राउंड फाइल। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए राउंड फाइल इस तरह की होती है, ठीक है ना। या छोटा अगर कोई होल है उसको बड़ा करने के लिए एक तो राउंड फाइल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। या फिर किसी भी राउंड आकार में, ठीक है ना, कोई भी खांचा है उसको कम या ज़्यादा करना है तो वहाँ भी हम राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में है आपकी हाफ राउंड फाइल। देख सकते हो किस तरह की हाफ राउंड प्रिय विद्यार्थियों फाइल होती है ये। इसका एक जो सतह होती है ऊपर से प्लेन होती है, नीचे से अर्ध गोलाकार होती है, ठीक है ना। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? एक तो आंतरिक जो अंदर का जो अगर हाफ राउंड सर्कल बना हुआ है ना वक्र आकार का, वहाँ पे फाइलिंग करने के लिए हमेशा हाफ राउंड रेती का प्रयोग किया जाता है, यानी अर्ध गोलाकार रेती का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है आपकी ट्रायंगुलर फाइल, ठीक है। ट्रायंगुलर जो फाइल होते हैं, ट्रायंगुलर का मतलब क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज जो त्रिकोणीय जो होता है उसका जो एंगल होता है 60 डिग्री का। इसी तरह इस फाइल का जो एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री का। इसका जो प्रयोग जो किया जाता है त्रिभुज आकार का कोई भी खांचा हो उसको बड़ा करने के लिए, या फिर त्रिभुज आकार में कोई भी, या फिर 90 डिग्री के अंदर, या फिर वी आकार का कोई भी खांचा है तो उसके अंदर फाइलिंग करने के लिए हमेशा ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद हम जानेंगे नंबर 7 पे नाइफ एज फाइल। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है आपकी नाइफ एज फाइल, ठीक है ना। नाइफ एज फाइल का देखिए, ये जो पॉइंट्स जो है आपका, ये 10 डिग्री का होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि नाइफ एज जो फाइल है, इसका जो पॉइंट जो होता है कितने डिग्री पर ग्राइंड किया होता है, 10 डिग्री पे किया होता है। और दूसरा जो आपकी स्क्वायर फाइल है या फिर गोल है, ठीक है, या फिर हाफ राउंड है, ट्रायंगुलर है, ये प्राय 100 mm से लेकर 400 mm तक की लंबाई यानी स्टैंडर्ड साइज में ये होती है। तो ये थे प्रिय विद्यार्थियों आकार के अनुसार मुख्य ये आपकी 7 प्रकार की फाइल। तो आइए अब जान लेते हैं नीडल फाइल के बारे में भी। नीडल फाइल क्या होती है? देखिए, नाम से प्रत्येक नीडल का मतलब क्या है, छोटी फाइलें। ये एक विशेष प्रकार की फाइल होती है। इनका प्रयोग छोटे कार्य या फिर हल्का कार्य जो होता है उनमें करने के लिए हमेशा नीडल फाइल का प्रयोग किया जाता है। नीडल जो फाइल होती है यह भी हमेशा हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। यह भी धातु को छोटे छोटे और बारीक सूक्ष्म कण के रूप में धातु को काटती है। तो ये देखिए, यहाँ पे देखते हैं नीडल फाइल मिश्रित बनावटों के सेट में होती है। ये जो सेट जो होता है आपका नीडल फाइल का, इसमें कितनी फाइलें होती हैं? 12 फाइलों का एक सेट होता है, उसमें अलग अलग आकार की फाइल होती है। इन फाइलों का प्रयोग बहुत ही सूक्ष्म और हल्के कार्य करने के लिए हमेशा नीडल फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, बनावट के अनुसार कई प्रकार की फाइल होती है, जैसे गोल किनारे वाली फ्लैट होती है, किनारे वाली फ्लैट टेपर होती है, अर्धगोलाकार, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, ठीक है, नाइफ एज, फीदर एज, क्रॉसिंग, ठीक है ना, मार्किंग। तो ये काफ़ी प्रकार की है। इसकी आप देख सकते हो शेप किस प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंस रहेगी भी। कई बार क्या होता है कि इन फाइलों का डायग्राम दिखा देते हैं भी, इस फाइल का आपको नाम बताना है। तो सबसे पहले देखिए, राउंड फाइल है। तो देखिए, ये बिल्कुल राउंड फाइल नहीं है, लेकिन इसका आगे का देखिए, इसमें थोड़ा सा हल्का सा गोल करके बताया गया है भी किस तरह की है। इसके जो किनारे गोल हैं लेकिन वैसे गोल नहीं है, ठीक है ना। फ्लैट एज है, ये आप पहचान सकते हो, बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है ना। फ्लैट टेपर है, ये हल्की सी टेपर में है और साथ में फ्लैट भी है। उसके बाद हाफ राउंड है, देखिए इसका आकार कैसा, हाफ राउंड की तरह। इसके बाद में 3 स्क्वायर है यानी ट्रायंगुलर है, ये देखिए इसका आकार भी आप देख सकते हो। उसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर भी आप पहचान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राउंड में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और नाइफ एज में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पहचान सकते हो। फिदर एज की थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसका जो आकार जो है, ठीक है ना, पान का जो पत्ता सा है इस टाइप में है, जैसे ईंट का जो पत्ता होता है ना, उसके ऊपर देखिए किस तरह का निशान होता है, वो आपकी फिदर एज वाली फाइल होती है। उसके बाद क्रॉसिंग फाइल भी थोड़ा सा आपको पहचान करना है, ये आँख का आकार के अंडाकार जैसा हम बोल सकते हैं। उसका वेरिक्स फाइल जो है, ये देख सकते हो कि ट्रायंगल जो बना हुआ है। उसके बाद में मार्किंग फाइल, ये आपकी 12 प्रकार की फाइल है। इनका जो पहचान जो आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में देख लेते हैं, ये देखिए फाइल बताया गया है, इसमें कौन से, ये आगे का भाग पॉइंट होता है, ऊपर का साइड है, ठीक है ना, किनारा एज है, शोल्डर है। जो सामान्य फाइल होती है वैसी ये सेम फाइल होती है। उसके बाद में ग्रेड देख लेते हैं। ग्रेड जो होते हैं, कट के ग्रेड निम्नलिखित नंबर से ही दर्शाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बास्टर्ड है वो, उसका हमेशा कट 0 होता है और स्मूथ का कितना होता है, 2 होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए, नीडल फाइल की पहचान कैसे की जा सकती है, कैसे पहचानते हैं। एग्जाम्पल तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपकी फ़ाइल है, वो जो सामान्य जो फाइल है, एक तो हम आकार बता देते हैं, साइज, कट, ग्रेड, ठीक है ना। नीडल फाइल के अंदर आपको ये 3 चीज़ जानना ज़रूरी है। एक तो हम क्या बताएंगे, कट का ग्रेड, और दूसरा नॉमिनल लंबाई, और वो जो आपका BIS जो नंबर है वो, ठीक है ना। जो सभी जो फाइलें होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। BIS जो नंबर है वो, ये देखिए स्पेशल फाइल का दिया हुआ है, और लंबाई 160 mm दी हुई है। उसके बाद में जो नीडल फाइल का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो होता है 120 mm से लेके 180 mm तक की लंबाई इन फाइलों की होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कंप्लीट जो फाइल का चैप्टर था जो मैंने आज आपको बता दिया है। दूसरा जो जितने भी प्रकार के आकार के अनुसार जो फाइल का चैप्टर है वो भी हमने कंप्लीट रीड कर लिया है। आशा करता हूँ कि ये कंप्लीट वीडियो, ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।